हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश स्टडी स्टेज। फ्रेंड्स, प्रीवियर्स जितने भी प्रश्न हैं सारे को 30-30 करके इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। जो कि अगर आप ग्रुप डी की अगर तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए। साथियों, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1853, बी है 1850, सी है 1990 और डी है 1905। साथियों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1853, बी है 1950, सी है 1990, डी है 1905। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण साथियों 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 3 है, देश में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है मालीगांव, सी है दिल्ली, कोलकाता। देश में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? सही आंसर हो जाएगा साथियों कोलकाता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अमृतसर, बी रोम, सी कश्मीर, डी छत्तीसगढ़ को। सही आंसर हो जाएगा साथियों छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ऑप्शन ए है एस्फैग्मोमैनोमीटर, बी है दूरबीन से, सी है बैरोमीटर से, डी है ओडोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है साथियों तो बैरोमीटर से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी बैरोमीटर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय होता है 1 कोष्ठकीय, 2 कोष्ठकीय, 4 कोष्ठकीय, 3 कोष्ठकीय। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी 4 कोष्ठकीय। मनुष्य का जो शरीर होता है वह 4 कोष्ठकीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए त्वचा, बी यकृत, सी किडनी, डी फीमर। सही आंसर हो जाएगा साथियों यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, शरीर की सामान्य तापमान होती है। ऑप्शन ए है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 37 डिग्री सेल्सियस, सी है 310 डिग्री केल्विन और डी है इनमें से सभी। तो साथियों आपको मालूम है सामान्य तापमान जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और केल्विन में होता है 310 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी तीनों इनमें से सही है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी देहरादून, डी कश्मीर। राइट आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है साथियों? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में
भारत में डाक सेवा का आरंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में डाक सेवा का आरंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1839, बी है 1835, सी है 1837, डी है 1911। तो भारत में साथियों डाक सेवा का आरंभ जो हुआ था 1837 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी 1837 में हुआ था भारत में डाक सेवा का शुरुआत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न। अंगूर का बगीचा कहा जाता है, अंगूर का बगीचा कहा जाता है केरल को। ऑप्शन ए है केरल को, बी है चीन को, सी है नासिक को, डी है थाईलैंड को। तो साथियों अंगूर का बगीचा कहा जाता है नासिक को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नासिक को कहा जाता है अंगूर का बगीचा। चलिए देखते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, आलू किसका प्रकार है? साथियों आलू किसका प्रकार है? आलू किसका प्रकार है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी फल, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा तना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी तना। तना जो है साथियों आलू का एक प्रकार, आलू किसका प्रकार है? तो साथियों तना का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये रहा, बकरी का वैज्ञानिक नाम है, बकरी का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए कैप्रा हिरकस, और बी है हेमोसोपियंस, सी है राना टिग्रीना, डी है बॉस इंडिकस। तो साथियों ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा कैप्रा हिरकस। बकरी का वैज्ञानिक नाम जो है कैप्रा हिरकस है साथियों, कैप्रा हिरकस है। और होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है क्या? होमोसेपियंस है साथियों। और ऑप्शन सी वाला देखिए राना टिग्रीना जो होता है साथियों याद रखिएगा मेढक का। राना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है मेढक का। और बॉस इंडिकस किसका है? तो साथियों ये है गाय का। किसका है? गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। और राना टिग्रीना मेढक का। होमोसेपियंस किसका है? तो मनुष्य का। कैप्रा हिरकस बकरी का साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए तुगलक वंश, बी हर्यक वंश, मौर्य वंश, लोधी वंश। तो साथियों बिंदुसार जो था वो थे मौर्य वंश के शासक थे। किसका? मौर्य वंश के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप 30 में से कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। अपनी तैयारी को बेस्ट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, मछलियों की यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछलियों की यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई। मछलियों की यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी विटामिन डी जो है मछलियों की यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न साथियों सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और तैयारी को बेस्ट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी से ही बेस्ट आपकी जीके को यहाँ से हो सकते हैं। तो साथियों देखिए लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, बी उत्तराखंड, सी बद्रीनाथ, डी हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा साथियों लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930, बी
1931, सी 1932, डी 1905। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था साथियों? 1931 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन ए बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह साथियों शुक्र है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल फजल, बी अकबर, सी बाबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो बाबरनामा का साथियों लेखक जो है बाबर है, यानी बाबर स्वयं जो है बाबरनामा को किसने लिखा है? तो बाबर ने ही लिखा है साथियों, याद रखिएगा बाबर। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखा जाता है? ऑप्शन ए मंगल बृहस्पति, बी शनि सूर्य, अरुण और मंगल के बीच, पृथ्वी और बृहस्पति के बीच। तो साथियों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह को देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को, 7 अप्रैल को, 5 मार्च को, 14 फरवरी को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो साथियों ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, ये राज अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? राज अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। तो राज अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था, यानी शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है साथियों? योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के साथियों योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चाणक्य, बी एडम स्मिथ, सी कौटिल्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए मीथेन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O नाइट्रस ऑक्साइड इसी को बोला जाता है। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण साथियों कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1869, बी 1919, डी 1972, डी 1985 में। तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1869 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे 1869। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी?
ऑप्शन ए है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1526, बी 1556, सी 1561, डी 1565। साथियों, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। बाबर और हेमू के बीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, सूर्य ऊर्जा का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी नाभिकीय रिएक्टर, डी रेखीय विखंडन। सही आंसर हो जाए साथियों ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। सूर्य ऊर्जा का मुख्य कारण जो है नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश की, बाबर की, अकबर की, जोधा की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? साथियों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी जो है रजिया सुल्तान है, इल्तुतमिश। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आते हैं, आपके लिए छोड़ रहे हैं साथियों। इसी प्रकार के VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को